जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? जैन मठ संस्थानों को कहा जाता है बसादीस। बसादीस कहा जाता है। जैन मठ संस्थानों को बसादी या बसादीस कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी हुए। महावीर स्वामी के अनुयायियों को मूलतः निर्गत कहा गया है। निर्गत कहा गया है जो महावीर स्वामी के अनुयायी थे। नेक्स्ट देखते हैं, महावीर स्वामी जो थे वो कौन से नंबर के तीर्थकरों में थे और अंतिम तीर्थकर भी माने जाते थे। ये थे 24वें। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। इसमें पहले थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर। 24वें तीर्थ जैन तीर्थकर का नाम जो है ये महावीर है और ऋषभ है ये प्रथम है और ये पार्श्वनाथ जो हैं ये 23वें थे। जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर थे। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। और जैन धर्म 2 समुदायों में विभाजित था, श्वेतांबर और दिगंबर। जैन साहित्य बहुत विशाल है। इसमें से अधिकांश धार्मिक साहित्य ही है। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में यह साहित्य लिखा गया है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं सम्य दर्शन और ज्ञान और आचरण। सम्य दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, ये है जैन धर्म के 3 त्रिरत्न हैं। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अशुसेन के पुत्र थे। ये कौन से जैन तीर्थकर थे? ये जो है पार्श्वनाथ, ये 23वें थे, प्रथम ऋषभदेव थे और 24वें महावीर स्वामी। काशी नरेश अशुसेन के पुत्र पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। इनका प्रतीक चिन्ह है सर्पफन। इनका प्रतीक चिन्ह था सर्पफन। और जैन धर्म के प्रथम ऋषभदेव थे जिनका प्रतीक चिन्ह था वृषभ। त्रिरत्न की अवधारणा से जो संबंधित था वो जैन धर्म था। और बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म यानी कि BSc इसका दोनों ही आंसर है। दोनों ही त्रिरत्न की अवधारणा से संबंधित थे। RBI के द्वारा इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया था क्योंकि ये 2 ऑप्शन के जरिए थे। मतलब इसमें ये ऑप्शन बौद्ध धर्म का भी दिया था। बौद्ध धर्म भी त्रिरत्न से और जैन धर्म भी त्रिरत्न से है। जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्न जो है दर्शन और ज्ञान और आचरण, और बौद्ध धर्म के अनुसार त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तिका की कौन सी जोड़ी असंगत है? जो असंगत है इस्लाम धर्म जो है कुरान से संबंधित, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब से है और जैन धर्म उपनिषद से है और ईसाई धर्म बाइबल से है। जो इसमें जो है ऑप्शन नंबर इसका C जो है इसमें कहा कि असंगत है जैन धर्म उपनिषद से नहीं है, ईसाई धर्म बाइबल से है ईसाई, और इस्लाम कुरान से, सिख धर्म है गुरु ग्रंथ साहिब से। जैन साहित्य का प्राचीनतम जो भाग है वो आगम कहलाता है। जैन रचनाकारों के पुराण काव्य, चरित काव्य, कथा काव्य, रास काव्य आदि ग्रंथों की रचना की गई है। उपनिषद हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण स्तुति धर्म ग्रंथ हैं। ये वैदिक वांग्मय के अभिन्न अंग हैं। इनमें से परमेश्वर, परमात्मा, ब्रह्म और आत्मा के स्वभाव और संबंध का बहुत ही दार्शनिक और ज्ञान पूर्वक वर्णन किया गया है।
शब्द है श्वेतांबर, किससे जुड़ा हुआ है? श्वेतांबर जुड़ा हुआ है जैन धर्म से। श्वेतांबर और दिगंबर दो ये जैन धर्म से ही जुड़े हुए हैं। श्वेतांबर शब्द जैन धर्म से जुड़ा है और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर में बटा था। श्वेतांबर संप्रदाय के अनुयायी सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे, जबकि दिगंबर संप्रदाय अनुयायी नग्न रहते थे। जो दिगंबर वे नग्न रहते थे और जो श्वेतांबर थे वे सफ़ेद वस्त्र धारण करते थे। इसे याद रखने का यह है कि जो वस्त्र पहनते थे श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र पहनते थे और दिगंबर जो मतलब नग्न रहते थे उन्हें बोलते थे दिगंबर। ये जैन धर्म के दो संप्रदाय थे। अब देखते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न है कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को दिया था, जिसे क्या कहा गया? उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। जैसे ही धर्म उपदेश दिया 5 शिष्यों को दिया, धर्म चक्र परिवर्तन कहलाया। ये कहाँ दिया गया था? सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। प्रश्न पूछा जाता है कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था 5 शिष्यों के द्वारा। उसे कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। उरुवेला में ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध ने जो है पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। बुद्ध ने सर्वप्रथम सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए तथा महावीर स्वामी सर्वाधिक उपदेश राजगृह में दिए थे। अब देखते हैं बुद्ध ने जो सबसे अधिक जो उपदेश दिए थे कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती में दिए थे, लेकिन महावीर ने सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वो राजगृह में दिए थे। नेक्स्ट है वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संघि थी किसके द्वारा संचालित की गई थी? ये दी गई थी कालाशोक के द्वारा। गौतम बुद्ध की संघि थी तथा उसके समकालीन शासक जो है वो निम्नलिखित हैं। प्रथम संगीति जो है ये माँ कश्यप इसके अध्यक्ष थे। किसके समकालीन थी? अजातशत्रु के समकालीन थी। स्थान क्या था? राजगृह था। और द्वितीय जो संगीति वो उसके अध्यक्ष थे सबाकामी और किसके समकालीन थी? कालाशोक के। और कहाँ थी? वैशाली में। तीसरी थी मोगली पुत्र अशोक के समकालीन थी और ये पाटलिपुत्र में हुई। चौथी बौद्ध संघि थी वसुमित्र, ये कनिष्क के शासन समकालीन थी और कुंडलवन में हुई थी। थेरीगाथा एक बौद्ध धर्म है, बौद्ध ग्रंथ है जो ये किसका हिस्सा है? भिक्षुणियों के द्वारा रचित छंदों का जो संग्रह है वो है सुत्त पिटक। थेरीगाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत्त पिटक के खुदक निकाय का हिस्सा है, जिसमें 15 लघु ग्रंथ हैं और ये स्त्रीवीर भिक्षुणों के द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। इसमें कुल 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 111, 3 पिटकों में से अभिधम्य पिटक किससे संबंधित है? जो अभिधम्य पिटक है वो है दार्शनिक मामलों से। अभिधम्य पिटक में बौद्ध मतों के दार्शनिक व्याख्या की गई है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय हुआ। तृतीय बौद्ध संगीति में मोगलीपुत्र मोगलाली पुत्रश्चय के ने किया था, ये हीनयानी थे। और अभिधम्य पिटक जो है ये अभिधम्य पिटक के कुल 7 जो ग्रंथ सम्मिलित हैं, इन्हें सप्त प्रकरण कहा गया है। धम्य संगिनी और विभंग, धातु कथा और पुंगल पंगति कथा, वत्यु यमक पठान, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कथा वत्यु जिसकी रचना स्वयं मोगलीपुत्र तिष्क ने की थी।
माना जाता है कि गौतम सिद्धार्थ ने अंतिम ज्ञान प्राप्ति के लिए बोध गया ज्ञान जाने से पहले 6 साल तक किस स्थान पर शुद्ध चित्र से ध्यान किया था, वो प्रागबोधि। त्रिपिटक इसमें से किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें सभी बौद्ध संप्रदाय महायान, थेरवाद, वर्जियान या मूल सर्वास्तिवाद आदि मानते हैं। यह बौद्ध धर्म की प्राचीन ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध की उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखा गया है। इसके 3 भाग है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्य पिटक। गौतम बुद्ध का संबंध निम्नलिखित में से किस गण से किया गया है? गौतम बुद्ध का जो है किया गया है शाक्य से। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था अपना सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस शहर में हुई थी? ये बोधगया में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? वो है त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है। यह 3 भागों में है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्य पिटक। तीनों पिटकों की भाषा पाली भाषा में है। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है और कर्म एवं पूर्व जन्म की परिकल्पना करता है परंतु आत्मा की नहीं करता। अगम का संबंध जैन धर्म से है, हदीस का मुस्लिम धर्म से है और तनक यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। तनक जो है यहूदियों का मुख्य धार्मिक ग्रंथ है। इसमें से कौन सा शब्द सामान्यतः एक बौद्ध मठ का संदर्भित करता है जिसमें बौद्ध भिक्षु रहते हैं? वो है विहार। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने आत्मज्ञान प्राप्त किया था? वो बोधगया में किया था। गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इसका जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी ग्राम नामक स्थान पर हुआ था। 35 वर्ष की आयु में वैशाली पूर्णिमा की रात निरंजना फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बोधगया की ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है ऋषिपत्तनम या सारनाथ, ऋषिपत्तनम भी बोलते हैं, और सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया। सुत्त पिटक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? यह कथन है इसका, यह मगध के शासक और बौद्ध के बीच की बातचीत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्य पिटक बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कहलाते हैं। इन तीनों पिटकों की भाषा पाली भाषा में है। सुत्त पिटक में बौद्ध धर्म के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। विनय पिटक के संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। अभिधम्य पिटक का संबंध बौद्ध धर्म के दर्शन से है। हीनयान और महायान किस धर्म पंथ से है? जो हीनयान और महायान किस धर्म ग्रंथ से है? वो बौद्ध धर्म से है। हीनयान और महायान बौद्ध धर्म की शाखाएं हैं। ये चतुर्बोध संगीति कनिष्क के समय के बाद गौतम बुद्ध 2 भागों में भी हीनयान महायान विभाजित हो गया था। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है और बोधिसत्व दूसरे के कल्याण के लिए प्राथमिकता देते हुए अपने निर्माण के विलंब करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? यह है सारनाथ में। सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ये सारनाथ में स्थित है। बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किससे संबंधित है? वो है आपके महायान धर्म से, महायान बौद्ध धर्म से है। विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं के लिए संकलन करता है? किसकी शिक्षाओं के लिए संकलन करता है? ये करता है गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना गया? अग्नि उपदेश के रूप में किसे जाना गया है?
ऑप्शन नंबर इसका बी आदित्य पर्याय सूत्र को। जातक कथाएं जो किससे संबंधित हैं, ये हैं बौद्ध धर्म से हैं जातक कथाएं। जातक कथाएं साहित्य रचनाएं हैं जो गौतम बुद्ध के पिछले जन्म के बारे में है। ये बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक नाम से जाना जाता है। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से की थी। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था। बुद्धचरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? बुद्धचरित्र लिखा था ये अश्वघोष के द्वारा लिखा गया था। बुद्धचरित्र चैतन्य महाकाव्य के लेखक अश्वघोष है। बुद्धचरित्र संस्कृत का महाकाव्य है। इसकी रचना 2वीं शताब्दी में हुई थी। महाकाव्य में गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र वर्णित किया गया है। गौतम बुद्ध में 28 सर्ग हैं, जिसमें 14 सर्गों तक बुद्ध के जन्म से की प्राप्ति का वर्णन मिलता है। अश्वघोष की अन्य रचनाएं जो हैं, अश्वघोष की रचनाएं और भी हैं, सुंदरानंद कायम और गंडी स्तोत्र गाथा और सरिपुत्र प्रकरण आदि। नागार्जुन जो है शून्यवाद और माध्यक मत के प्रख्यात बौद्ध आचार्य थे। नागार्जुन का जन्म 150 ईस्वी पूर्व और मृत्यु 250 ईस्वी पूर्व हुई थी। हेमचंद जो है श्वेतांबर जैन धर्म। अब हेमचंद की बात करें तो श्वेतांबर जैन परंपरा के आचार्य हेमचंद का जन्म गुजरात के अहमदाबाद के पास धुंधमा नगर में 1088 ईस्वी में हुआ था। और हेमचंद राजा सिद्धराज जयसिंह के सभा के कवि थे। इनके दिव्य ज्ञान और बहुमुखी प्रतिभा के कारण कलिकाल शरज्ञ की उपाधि ने दी गई थी। इनकी मृत्यु 1172 ईस्वी में हुई थी। अनहिलवाड़ पाटसन में हुई थी और इनकी मृत्यु, इनकी प्रमुख जो रचनाएं है सिद्धहेम और शब्दानुशासनम, इनकी जो है रचनाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से है? वो है ग्वालियर। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है लुम्बिनी में। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है। वो है विनय पिटक। स्तूप क्यों बनाए जाते हैं? स्तूप बनाए जाते हैं पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए जाते हैं स्तूप। स्तूप निर्माण की जो परंपरा बहुत पुरानी है। वैदिक काल में शव समाधियों को मिट्टी के थुओं या टीलों के रूप में बनाया जाता है। इन्हीं के शव समाधियों का स्तूप आदि प्रारूप माना जाता है। पहले इसका उद्देश्य मात्र अस्थि संचय था, बाद में इसका विकास पवित्र स्मृति चिन्ह के रूप में किया गया था। स्तूप निर्माण की परंपरा का जो वास्तविक इतिहास बौद्ध और जैन धर्म के साथ शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका जन्म 560 ईसा पूर्व में हुआ था और 480 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में वस्तु हुआ था। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये दोनों ही डाटा गलत हैं। इसमें जो है ये 563 है और ये 483 है। किस वृक्ष के नीचे रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो ये साल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे जो रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध की माता का नाम रानी मायादेवी ने गौतम बुद्ध को जो जन्म दिया था, उस साल के वृक्ष के नीचे दिया था।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक गांव स्थान में सालवर्ष के नीचे हुआ था। इनके पिता शुद्धोधन शाक्य गण के मुखिया थे। जो शुद्धोधन थे इनके पिता गौतम बुद्ध के और शुद्धोधन थे और शाक्य गण के थे। गौतम बुद्ध को 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद वैशाली पूर्णिमा की रात निरंजा फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। बौद्ध धर्म की जो नींव है महान सच्चाइयों एवं अंगीय पथ पर जो है आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका डी है, यानी कि गौतम बुद्ध की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। 8 अंगीय पथ पर ये आधारित है। बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध से 4 आर्य सत्य सच्चाइयों को उपदेश दिया था। इसे संस्कृत में चतुवारी या आर्य सत्यानी और पाली में सत्तारी आर्य सच्चानी कहते हैं। भगवान बुद्ध के 4 जो आर्य सत्य क्या थे? दुख है। दुख का मतलब संसार में दुख है। दुख है समुदाय दुखों का कारण है। दुख निरोध दुखों का निवारण है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग है। संसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है। ये सम्यक दृष्टि, साम्य संकल्प और साम्य वाक दर्शन, आजीवक और साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति और समाधि, ये 8 हैं। इसके जो अष्टांगिक मार्ग का जो वर्णन किया गया है, संसार के जो अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया गया है वो किया गया है दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मान, आजीवक, व्यायाम, स्मृति, समाधि। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान बुद्ध की 4 महान सच्चाइयों में नहीं है? संसार दुखों का घर है। बिल्कुल। दुखों का निवारण, दुखों का कारण भी इच्छा है। यह 8 फोल्ड पथ के पालन से किया जा सकता है। इच्छाओं से छुटकारा नहीं मिलता तो दुखों से निवारण हो सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सच्चाई में नहीं है। उनमें 5 4 के 4 में वो नहीं है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? यो है बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक उपदेशों का सबसे पहला जो संग्रह है वो है बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी से 10 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में स्थित प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी 10 किलोमीटर दूर पूर्वोत्तर में जो है स्थित प्रमुख बौद्ध स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश यहीं से दिया था, जिन्हें धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से भी जाना जाता है। जो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का आरंभ था वो स्थान, यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिया था, गौतम बुद्ध ने दिया था ये सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह हुई थी बोध गया में। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सी चीनी विद्वान रहा है? ये है जुआनजांग। बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए जो विजयवाड़ा में जो जुआनजांग नामक चीनी विद्वान रहता था। चीनी बौद्ध धर्म की चीनी शाखाएं हैं और बौद्ध धर्म की परंपराओं से 2000 वर्षों से चीनी संस्कृति एवं सभ्यता पर गहरा प्रभाव छोड़ा है। यह बौद्ध परंपरा नीचे चीनी कला, राजनीतिक साहित्य और दर्शन चिकित्सा में देखी जा सकती है। दुनिया की 65% से अधिक बौद्ध आबादी चीन में रहती है। जो चीन में आबादी रहती है बौद्ध आबादी चीन में रहती है 65%। दुनिया की 65% जो आबादी है वो चीन में रहती है। इन्हीं कारणों से चीन के विद्वान भारत में आकर यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करते हैं। यहाँ के बौद्ध ग्रंथों का जो है अध्ययन
करते हैं। और यह यहाँ का जो विचारों एवं मूल्यों को चीन में बौद्ध धर्म के लोग आत्मसात कर लेते हैं। बोध गया किस धार्मिक राज्य में स्थित है? जो बोध गया है, बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है बोध गया। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा का उपयोग जो किया है वो किया है पाली भाषा का। गौतम बुद्ध ने गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की जो भाषा का प्रयोग किया है वो पाली भाषा का प्रयोग किया है। जातक कथाओं में के जन्म और उनके जो पूर्व जीवन का जो वर्णन मिलता है वो मिलता है बुद्ध में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उदय में भारत में ईसा पूर्व जो 6ठी पूर्व शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी। 6ठी शताब्दी से पूर्व काल कई मामलों में से क्रांति का काल रहा है। इस काल में मगध साम्राज्य की स्थापना होती है, द्वितीय नगरीकरण घटित होता है और वैदिक धर्म की बढ़ती रूढ़िवादिता, कट्टरता, सुधरों और असंतोष में कई धर्मों को जन्म दिया और जिनमें जैन बौद्ध धर्म के प्रमुख थे। बौद्ध धर्म की माँ का क्या नाम था? जो गौतम बुद्ध की शौरी, गौतम बुद्ध की जो माता का नाम था उसका नाम था माया। गौतम बुद्ध की माता का नाम था माया देवी था, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इसका विवाह जो है शाक्य कुल के जो मुखिया थे वे शाक्य कुल के मुखिया शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म के 7 दिन पश्चात ही इनका निधन हो गया था। इनकी माता का जो नाम है बुद्ध के 7वें दिन ही इनका निधन हो गया था। इनकी मृत्यु के बाद प्रजापति गौतमी ने ही बुद्ध का पालन पोषण किया था। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म में दिए गए आचार के नियमों और पंचशील सिद्धांतों के नाम को किस नाम से जाना जाता है? बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग उपदेश दिया गया है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इन्हीं मार्गों पर चलकर मोक्ष प्राप्त करते हैं। बौद्ध धर्म द्वारा बताए गए जो अष्टांगिक मार्ग हैं वे क्या हैं? दृष्टि, सम्यक ग्रंथि और सम्यक संकल्प, वाणी और कर्मांत और आजीविका, व्यायाम, स्मृति और ये समाधि। बुद्ध के 5 उपदेश ये भी थे। प्राणी मात्र को हिंसा से विरत रहना चाहिए। चोरी करने या जो दिया नहीं है गया है उसको लेने से विरत रहना चाहिए। लैंगिक दुराचार या व्यभिचार से विरत रहना चाहिए। असत्य बोलने से विरत रहना चाहिए। अपरिग्रह संपत्ति का संचय नहीं करना। ये भी बुद्ध के 5 उपदेश में से एक थे। वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार का जो स्तूप और स्तंभ क्या था? बौद्ध धर्म की धार्मिक वास्तुकला भारतीय उपमहाद्वीप में विकसित हुई थी। शुरुआत बौद्ध धर्म के धार्मिक वास्तुकला से प्रकाश से जुड़े हुए ढांचे से है। मठ, विहार, अशोघोष, स्तूप एवं मंदिर या प्रार्थना कक्ष एवं स्तंभ। चैत्य बौद्ध जो पूजा स्थल है वो, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल होता है। स्तूप के निर्माण का उद्देश्य गौतम बुद्ध के अवशेषों की पूजा व सुरक्षा थी। बौद्ध मठ, विहार तात्पर्य उस जगह से है जहाँ बौद्ध धर्म के गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा उपदेश आदि देते थे। बोध गया में स्थित महाविबोधि मंदिर बोध गया मठ का एक ये उदाहरण भी है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ स्थित है? वो है श्रीलंका में है। श्रीलंका में है। बोरोबुडुर बौद्ध मंदिर ये कहाँ स्थित है? ये इंडोनेशिया में है। बोरोबुडुर जो बौद्ध मंदिर है ये कहाँ है? इंडोनेशिया में है। तो ये थे 50 क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन है, 151 हुआ। जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ दी होली बुद्ध भी कहा जाता है। उसका क्या नाम है? वो है यानी कि उसका नाम है धमेक स्तूप सारनाथ।
महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मण संन्यासियों को दिया था। इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने धमेक स्तूप का निर्माण करवा दिया था। इसके द्वारा दिया गया पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन कहलाए। इसे सीट ऑफ दी होली बुद्ध के नाम से भी जाना गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का एक संग्रह है? वो है त्रिपिटक। यह है पारसी या यहूदी धर्म से संबंधित प्रश्न है।